Hello बच्चों, let's read the question. The question says a stone tied to a string of length L is drilled in a vertical circle with other end of the string at the center. At the certain instant of time, the stone is at its lowest position, has a speed u. The magnitude of change in its velocity as it reaches the position where the string is horizontal is square root x u square minus gl. The value of x is option A 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1 एंड ऑप्शन डी 5। ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है कि एक वर्टिकल सर्किल के अंदर एक स्टोन क्या कर रहा है, हमारा मूव कर रहा है। तो स्ट्रिंग की लेंथ हमारी कितनी है, एल है। ये हमारी स्ट्रिंग की लेंथ एल हो जाएगी। अब ये क्या करता है कि इस जब लोअर पॉइंट के ऊपर होता है तब इसकी वेलोसिटी क्या होती है, यू होती है। अब ये सर्कल के अंदर मूव करता करता यहाँ पे जब ऐसी पोजीशन के अंदर पहुँचता है, जब क्या होता है कि स्ट्रिंग की लेंथ क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल, और ये हो जाएगा एल। तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है वो उसकी वैल्यू क्या होती है, हमारी वी होती है। ठीक है। ये हमारी वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाती है, वी हो जाती है। हमें क्या करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन इट्स वेलोसिटी ये हमें फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। की कॉन्सेप्ट। अब की कॉन्सेप्ट के अंदर हमारा क्या होगा, एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों। पहली पोजीशन हो जाएगी ये हमारी फर्स्ट पोजीशन, और ये वाली जो पोजीशन हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, सेकंड पोजीशन हो जाएगी। तो एनर्जी कंजर्वेशन का रूल का यूज़ करेंगे। यहाँ से आ जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, प्लस यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, जीरो, इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पे वेलोसिटी v प्लस एम जी, और यहाँ पे जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो हाइट कितनी हो जाएगी, l हो जाएगी, तो एम जी एल के इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे ये हमारे इस क्वेश्चन को करने का की कंसेप्ट है, फर्स्ट नंबर। फिर सेकंड नंबर जो की कंसेप्ट होगा वो हमारा क्या होगा कि चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। यहाँ से क्या आ जाएगा, वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर, वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर, और इसका हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। अब v और u हमारे क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। यहाँ पे v और u ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो हमारा कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आ जाएगी, अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 वी मल्टीप्लाइड बाई यू, या वी यू, और कोस 90 डिग्री। तो कोस 90 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या होती है, ज़ीरो होती है। यहाँ से हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेक्टर के अंदर जो चेंज होगा वो वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि v की वैल्यू कितनी होगी। v की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में आ जाएगा हाफ यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ वी स्क्वायर प्लस जी एल। तो यहाँ से हमारे पास में जो वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, यू स्क्वायर माइनस 2GL। यहाँ से हमारे पास में जो v की वैल्यू आ जाएगी, एक्चुअली में हमें वी स्क्वायर की वैल्यू ही चाहिए, तो वी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2GL। ये वी स्क्वायर की वैल्यू हो गई। अब हमें मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालना है। मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ से। यू स्क्वायर माइनस 2GL प्लस यू स्क्वायर। यहाँ से यू स्क्वायर और यू स्क्वायर दोनों एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास में मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारे पास में कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर ये कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर, 2 यू स्क्वायर, और 2 यहाँ पे और है तो 2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा। 2 स्क्वायर रूट 2 यू स्क्वायर माइनस जी एल, यहाँ पे 2 हमने कॉमन ले लिया तो केवल बचेगा क्या, जी एल। तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा माइनस जी कैपिटल एल। तो ये है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2
यू स्क्वायर माइनस जी एल। तो अब देखो यहाँ पे x दे रखा है, तो इसको कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2। तो x इज इक्वल्स टू 2 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। और ये हमें कौन से ऑप्शन के अंदर गिवन है, ऑप्शन 2 के अंदर गिवन है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।